छत्तीसगढ़ में माओवादी समाप्त करने के लिए तारीख तय हो गई है और इस तारीख को तय करने के लिए देश के गृह मंत्री के द्वारा बीते दिनों एक बैठक रखी जाती है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राज्य से भी अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया जाता है और उस तारीख को तय किया जाता है मार्च 2026 तारीख तय होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राज्यों की भी पुलिस अब अलर्ट मोड में आ चुकी है और लगातार नक्सलियों के उन कोर इलाकों में जो है पहुंचकर उन पर प्रहार करते जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो है नक्सल एंटी ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशनों में जो है लगातार सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी हासिल हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में जो है लगातार सुरक्षा बल के जवान अबूझमाड़ जैसे और बस्तर के उन कोर इलाकों में घुसकर नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और उनके सबसे महफूज कहे जाने वाले ठिकानों पर घुसकर उन पर विजय हासिल कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिराने में भी सफलता मिल रही है। साथ ही जिस प्रकार से लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या नक्सलियों के पास अब भी वो अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे अब भी वो लड़ सकते हैं, इसको भी लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं और जैसे जैसे खबर चलते जा रही थी वैसे वैसे अब जो है भरमार की जगह मुठभेड़ों में वो अत्याधुनिक हथियार भी पुलिस दिखा रही है और लगातार जो है उनके पास से अब जो कारतूस और जो बीजीएल लॉन्चर और बीजीएल जैसे देसी लॉन्चर सभी प्राप्त कर रहे हैं, इसको भी अब पुलिस जो है कैमरे के सामने दिखा रही है और लगातार पत्रकारों के माध्यम से जो है पूरा घटनाक्रम को भी दिखाया जा रहा है और लगातार जो है इसको लेकर पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है मुठभेड़ों को लेकर और लगातार पुलिस दावा कर रही है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो प्रण लिया है उस प्रण के तहत जो है अब छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके साथ ही पूरे बस्तर क्षेत्र के और बस्तर क्षेत्र के साथ साथ ही बस्तर से लगे उन राज्यों को भी नक्सल मुक्त किया जाएगा और इसको लेकर जो है लगातार फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। जिस प्रकार से बीते दिनों हमने देखा था कि बचेली के लोहे के पहाड़ियों के पीछे जो है 9 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, वहीं साथ ही 2 दिनों के बाद जो है फिर से जो तेलंगाना की पुलिस है उन्हें भी 6 माओवादियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और ये 6 माओवादी जो हैं पूरे के पूरे हार्डकोर नक्सली थे, बड़े कैडर के नक्सली थे और उनके पास से जो है बड़े हथियार भी ऑटोमेटिक हथियार हैं वो भी बरामद किए गए थे। साथ ही अब जिस प्रकार से मुठभेड़ें हो रही हैं लगातार मानसून सत्र में भी जिस प्रकार से मुठभेड़ जारी है उस मुठभेड़ में लगातार जो बस्तर के जवान हैं, जो अबूझमाड़ के जवान हैं, ये लगातार नक्सल एंटी ऑपरेशन में जो है अब भी मानसून सत्र में भी जो है उन इलाकों में घुसकर नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिसको लेकर नक्सली अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं और नक्सली जो है अब लगातार प्रेस नोट जारी कर जो है इन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हाल ही में जो है कल जो है नक्सलियों की तरफ से 3 प्रेस नोट जारी किया गया है और इन तीनों प्रेस नोट में जो है केंद्र की सरकार और जो हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है उस पर जो है कई आरोप उन्होंने लगाए हैं और कई बात उन्होंने इसमें लिखे हैं और जिस प्रकार से मुठभेड़ में जो मारे गए उनके साथी थे उनके भी नाम इसमें जिक्र किए गए हैं। हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस प्रेस नोट में जो है क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ उन मारे गए माओवादियों के स्थान को दर्शाया है। प्रेस नोट में सीधे तौर पे नक्सलियों ने भी अब सुरक्षा बलों को जो है चुनौती दे रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने प्रेस नोट में जो है चुनौती
भरा प्रेस नोट जारी किया है। उसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि 3 सितंबर 2024 में शहीद हुए 9 क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को विनम्रतापूर्ण सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनकी हत्या के बलिदानों को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इस शब्दों से ये जाहिर होता है कि नक्सली भी अब कहीं ना कहीं जवानों को जो है नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब किसी न किसी प्रकार से जो है नक्सली भी जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है नक्सली पुलिस के साथ जो है भिड़ने के लिए रणनीति अपना रहे होंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस नोट में लिखा है कि बीजापुर के जो एसपी हैं उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है। क्या उसमें लिखा गया है कि दंतेवाड़ा एसपी बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में सीआरपीएफ बस्तर फाइटर डीआरजी गुंडों ने इस घटना को अंजाम दी गई है। हमारी पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी आह्वान करती है कि इस नरसंहार को कड़े शब्दों से खंडन करे। दुश्मन से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान न्यौछावर के शहीदों के विवरण उन्होंने दिए हैं, जिसमें पहला नाम उन्होंने बताया है कामरेड रणदेर, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी मेंबर, अविभाजित वरंगल जिला मंडल टेकलगुड़ा गांव वासी। वहीं दूसरा कामरेड सुशीला मेट्टा, दरभा डिवीजन मलगेर एसीएम, जिला बीजापुर, तहसील भोपालपट्टनम, पंचायत बड़े काकलेर, गुड़ाम निवासी। वहीं तीसरा नाम कामरेड गंगी मुचाकी, दरभा डिवीजन कटे कल्याण एसीएम, बस्तर डिवीजन दरभा ब्लॉक, बड्री माउम निवासी। साथ ही चौथा नाम उन्होंने बताया है कामरेड कुशाल गोंचे, दरभा डिवीजन मलगेर एरिया 24 पीएल, पार्टी सदस्य, जिला दंतेवाड़ा ब्लॉक कुआकोंडा, बुरगुम गांव निवासी। कामरेड शांतिवड्डी, दरभा डिवीजन कांकेर घाटी एरिया LOS, पार्टी सदस्य, जिला बस्तर ब्लॉक दरभा चांदा मेटा निवासी। कामरेड हिड़मे मड़काम, दरभा डिवीजन कटे कल्याण एरिया सामान्य दलम, पार्टी सदस्य, जिला दंतेवाड़ा ब्लॉक कटे कल्याण चिकपाल निवासी। कामरेड शांति कुंजाम, दरभा डिवीजन 31 PL, पार्टी सदस्य, जिला सुकमा ब्लॉक जगरगुंडा सिलगेर पंचायत मितपुराम निवासी। कामरेड कल्पना लक्ष्मी मरकाम CRC 1 PL, पार्टी सदस्य, जिला सुकमा ब्लॉक कोंटा किष्टाराम एरिया और कमलापुराम निवासी। वहीं 9वां सदस्य बताया है कामरेड राजेश कुंजाम, पश्चिम बस्तर डिवीजन गंगालूर एरिया CM, दंतेवाड़ा, जिला कुआकोंडा ब्लॉक पंचायत भूमियापाल वेंगलफाल निवासी। ये नाम जो है उन्होंने दर्शाया है और उन्होंने बताया है कि 3 सितंबर को 6:30 बजे से 10:30 बजे तक 5 जगह भीषण मुठभेड़ हुई। कुछ कामरेडों को घायल अवस्था में पकड़कर हत्या कर दी गई। 2 जगह खेत जोतने वाले हर्रा गांव के जनता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। क्रांतिकारी व मूलवासियों पर बर्बरता, नरसंहार, अत्याचार, हत्याएं कर रही है। केंद्र व राज्य के भाजपा विष्णु देव साय सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बस्तर के अनमोल खनिज संसाधनों को देश विदेश कारपोरेट घरानों को सौंपकर लूटने के लिए कारपोरेटीकरण और सैनिकीकरण करते हुए अन्यायपूर्ण युद्ध करवा रही है। आदिवासी का जल जंगल जमीन अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान, अधिकार को बचाने के लिए माओवादी पार्टी के नेतृत्व में वर्ग संघर्ष व जनयुद्ध चला रही है। इसे बौखलाहट हुए लुटेरा शोषण शासक वर्ग दमनकारी नीतियों को अपना नेतृत्व वर्ग संघर्ष रही है। साथ ही केंद्र गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा कर रायपुर में अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी, DGP, SP रैंक के अधिकारियों को बैठक की गई। इसमें केवल माओवादियों को
उन्मूलन करने का एजेंडा है। इससे साफ जाहिर है कि अडानी, अंबानी, टाटा, एंसार, एमसीएल, दो माइनिंग बड़े उद्योगपतियों के हाथ के साथ की गई समझौतों को अमल करने के मकसद हैं। जनता का ज्वलंत समस्या के बारे में कोई चिंता, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, महंगाई के चलते देश के जनता तरस रही है। भाजपा के डबल इंजन सरकार तेजी से अमल किया जा रहा है। वहीं भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण नीतियों को अमल करने में रची हुई है। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों के नरसंहार करने में माहिर है, क्योंकि भाजपा आरएसएस के इशारे में चलने वाली है। शहीद कामरेडों की लाशों, साथ ही माओवादियों ने जो है इस प्रेस नोट के माध्यम से जो है प्रशासन से एक निवेदन या गुजारिश इसमें किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शहीद कामरेडों की लाशों को उनके परिजनों को देने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मी 108 एम्बुलेंस सुविधा दिया जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। ये बात जो है इस प्रेस नोट में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने जो मारे गए माओवादियों के जो शव हैं उसको जो लेने परिजन अगर जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार की प्रताड़ना ना किया जाए, इसमें अपील किया गया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रगतिशील बुद्धिजीवी, पत्रकारों, मानवाधिकार संगठनों, सर्व आदिवासी संगठनों, नौजवान, बेरोजगार छात्र छात्राएं, किसान, मजदूर संगठनों व धार्मिक अल्पसंख्याकों, बहुजनों समाज से हमारी अपील है कि क्रांतिकारी व आदिवासियों पर कर रही नरसंहार व फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ एकजुट होकर इसकी आवाज़ बुलंद करें। और ये प्रेस नोट जो है पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने जारी किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार जो है उन्होंने पूरे फोटो और उनके रैंक और उनके गांव और उनके नाम के साथ जो है नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने बाकायदा मारे गए साथियों के नाम लिखे हैं और उनके सदस्यता इसमें दर्शाई है। साथ ही उन्होंने तीसरा प्रेस नोट जारी किया है। तीसरे प्रेस नोट में उन्होंने लाचा पुनेम को जो है जन अदालत लगाकर मौत की सज़ा देने की बात कही है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जनविरोधी लाचा पुनेम पुलिस प्रशासन के सांठगांठ रहकर गांव के जनता को पुलिस के मदद से गिरफ्तार करना, डरा धमकियां कर जमीनों को कब्जा करना, इसी तरह पार्टी व जनता के विरोध में काम करने के कारण पीएलजीए द्वारा खत्म की गई है। लाचा पुनेम जैसे जनविरोधी काम मत करो, मौत का सजा अनिवार्य है। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो तीसरा प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट भी जो है पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से प्रशासन या किसी भी प्रकार से जो है पुलिस की मुखबिरी जो काम करेगा उसे जो है इसी प्रकार मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ये तमाम बातें जो हैं प्रेस नोट में लिखा गया है। और आज जो है ये 3 प्रेस नोट जारी किया है। इन तीनों प्रेस नोट में जो है उन्होंने साफ तौर पे एक तरफ से पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उन्होंने सीधे तौर पे जो है पुलिस के लिए जो मुखबिरी का काम कर रहे हैं, जो जन विरोधी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने जो है एक फरमान जारी किया है कि जो भी इस प्रकार से काम करेगा उसे जन अदालत लगाकर जो है मौत की सज़ा दी जाएगी। मुझे लगा इन तमाम बातों को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको लगे कि इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो आप हमारे जोहार बस्तर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।